समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का आज 75वां जन्म दिवस समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की ओर से केक काटकर मनाया गया। रामगोपाल यादव के जन्मदिन के मौके पर उनके पोते और अक्षय यादव के बेटे कार्तिकेय यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल बांटे। इटावा में जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी शिकस्त पर कार्तिकेय यादव ने कहा, जनता बीजेपी की नीतियों को समझ चुकी है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में भी बीजेपी को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। सपा नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई तेजी से बढ़ रही है और आम आदमी की कमाई लगातार घट रही है। देखिए, ये जनता का जवाब है। जनता इनकी नीति और नीतियों को समझ चुकी है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। आप देखिए, जब से कोविड चल रहा है तब से भाजपा के लोगों ने कितनी मदद कर दी धरातल पे, और महंगाई देखिए दिन पे दिन कितनी बढ़ रही है। जब 2014 में लोकसभा चुनाव था तब महंगाई भाजपा वालों के लिए डाइन थी और 14 के बाद लगता है भाभी हो गई हैं। अब महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हैं वो? पेट्रोल और डीजल के दाम देख लीजिए आप, आसमान छू रहे हैं। और लोगों की आय कितनी हो रही है? आय तो समाप्त होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो जनता ने पंचायत चुनाव में उन्हें जवाब दिया है और ऐसा ही जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देंगे। अभी बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, बोले थे इटावा में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। भाई, आपके पास तो एक ही प्रत्याशी है, वो भी गलती से जीत गया, कैसे बना लेंगे? अभी तक लगता था बाबा जी सुबह उठ के कुछ लेते हैं, अब लगता है उनके सारे नेता भी लेने लगे हैं। आप एटा को उठा के देख लीजिए, वहाँ 2 मेंबर जीते हैं, कैसे अध्यक्ष बना लेंगे? आज वो स्थिति है कि पंचायत चुनाव बीजेपी के नेता नहीं, डीएम और एसपी लड़ रहे हैं। तानाशाही रवैया है, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और मेंबरों को उठाया जा रहा है और उनको आर्थिक स्थिति से कमज़ोर किया जा रहा है और झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो तानाशाही रवैये से ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता इन्हें 2022 में अच्छा जवाब देगी। बीजेपी में कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक पर तंज कसते हुए कार्तिकेय ने कहा कि वो पहले अपनी भाषा शैली ठीक करें, उसके बाद ही बयानबाजी करें। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुब्रत पाठक जी कन्नौज से एक बयान दिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कि ये लोकतांत्रिक के डकैत हैं। तो क्या इस पे आपकी प्रतिक्रिया है? आप उस व्यक्ति की पहले भाषा शैली देखिए। वो एक जनप्रतिनिधि हैं और ऐसी टिप्पणी करना उन्हें शोभा देता है? आप एक जिले के सांसद हैं और आप ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है। पहले आप अपनी भाषा शैली संभालिए, उसके बाद आप टिप्पणी करिए। सपा के गढ़ इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव का 75वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से केक काटकर पार्टी कार्यालय में मनाया गया। मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल यादव के पोते ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता बीजेपी की नीतियों को अच्छी तरह समझ चुकी है। सपा नेता ने अभी हाल ही में इटावा में आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर कहा कि बीजेपी में जिला पंचायत चुनाव में केवल एक ही उम्मीदवार था जो जीता था। केवल एक उम्मीदवार के दम पर जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बना लेंगे स्वतंत्र देव सिंह? सपा नेता ने देश में लगातार बढ़ती हुई महंगाई पर बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए तीखे शब्दों में इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि साल 2014 में जो महंगाई भाजपा वालों के लिए ढायन थी, अब वो 2014 के चुनाव में उनकी भाभी हो गई है। सपा ने अपने दादा के जन्मदिन के मौके पर भी यूपी विधानसभा 2022 के चुनावों को लेकर चर्चा की और कहा, जो हाल बीजेपी का पंचायत चुनाव में हुआ है, इससे भी ज्यादा बुरा हाल 2022 के विधानसभा चुनाव में होगा। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की ओर से दिए गए बयान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लोकतंत्र का डकैत बताने को लेकर कार्तिकेय यादव ने कहा कि वो सबसे पहले तो अपनी भाषा शैली सुधारें कि राष्ट्रीय स्तर के नेता से कैसी बात की जाती है, उसके बाद बयानबाजी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।